गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो हम करेंगे, जो 20 मई को आपका पेपर हुआ था HPSSC के थ्रू इलेक्ट्रिकल का, तो उसका जो जीके पार्ट है वो हम सोल्व करेंगे कि मतलब जीके में कौन कौन से आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो जीके का पोर्शन था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा निम्नलिखित स्थान अपने ज़िले के साथ सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, फ्लोइंग प्लेसेस नॉट मैच्ड। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है आपका डाडासीबा। तो डाडासीबा आपको पता है कांगड़ा से रिलेटेड है, ये तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं जातक। तो आपको पता है जातक तो आपका सिरमौर से रिलेटेड है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। कसोल तो आपको पता है कि कसोल आपका कुल्लू से रिलेटेड है, तो ये भी आपका ठीक हो जाता है। तो रहता कौन सा है? चांगो, ऑप्शन नंबर बी। तो चांगो कहाँ पे है? किन्नौर में। कहाँ पे है आपका? किन्नौर में। ठीक, किन्नौर की आपकी पूह तहसील में। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में सबसे ऊंची चोटी की पहचान कीजिए। तो आपको 4 चोटियाँ दी गई हैं, तो इसकी सही पहचान करनी है। तो सबसे पहले दी गई है जोर कादेन। तो जोर कादेन आपकी कहाँ पे है? किन्नौर में। कितनी हाइट है इसकी? इसकी हाइट है 6473 मीटर। नेक्स्ट है आपकी गोपांग गोहो। गोपांग गोहो आपकी कहाँ पे है? ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी कितनी हाइट है? 5870 मीटर। नेक्स्ट दी गई आपकी पिशु। तो पिशु आपकी कहाँ पे है? पिशु आपकी शिमला में है। और कितनी हाइट पे है? तो पिशु आपकी 5672 मीटर पे। कितनी? 5672 मीटर पे। नेक्स्ट आती है घुशु। तो घुशु जो है वो कहाँ पे है? किन्नौर में। और कितनी हाइट है इसकी? 5607 मीटर। तो यहाँ से मैंने आपको हाइट बता दी, तो आप बताइए कौन सा आंसर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोर कादेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के तेलियों के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है। ठीक है, तो तेलियों के बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है दे आर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स। यस, बिल्कुल। ऑप्शन बी में बताता है ये अनुसूचित जनजाति की सूची में है। नहीं, ये है आपकी शेड्यूल कास्ट में। ठीक, नेक्स्ट पूछते हैं हिंदू तेलियों की जनसंख्या अधिक है। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। तो इसमें तो आपके 2 करेक्ट होते हैं, तो आंसर की आने पे आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछते हैं हु वॉज द स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन द ईयर 2011। तो कौन थे वो? तो उनका नाम था ऑप्शन नंबर डी, तुलसीराम। कौन थे? आपके तुलसीराम। ठीक, इनका आपका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, कब से कब तक था। ये अपॉइंट हुए थे 11 जनवरी 2008 से लेके 2013 तक। और अभी कौन है विधानसभा स्पीकर? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित उस मंदिर की पहचान कीजिए जो पगोड़ा शैली में नहीं बना है। तो नहीं बना है, तो सबसे पहले आता है हडिम्बा देवी। ये तो पता होगा आपको, कुल्लू में, ये बिल्कुल पगोड़ा शैली में है। आपका त्रिपुरा सुंदरी, ये भी आपका पगोड़ा शैली में। और आपका कामेश्वर जो आपका मंडी में है, ये भी आपका पगोड़ा शैली में है। तो कौन सा बचता है आपका? ऑप्शन नंबर सी, बिजली महादेव। ये कौन सी स्टाइल में है? तो ये कातकुन्नी स्टाइल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जाता है वर्ष 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में भूमि धरण के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है। भूमि धरण के बारे में निम्नलिखित का कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। ठीक। सेमी मीडियम एंड मीडियम फार्मर्स ओन अबाउट 10.85% लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फ्लोइंग फ्रॉम विच प्रदेश कूड बर्थ रेट नोट लोअर। ठीक है, तो कौन सा थे निम्नलिखित में पहचान कीजिए जिनसे हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक रूप में जन्म दर नीचे नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या रेस्ट ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब। ठीक। नेक्स्ट पे पूछते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सही प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो आपको तो सबसे पहले हिमाचल की जनसंख्या कितनी है, 68,64,602। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 51.71%। ठीक है। 29 क्वेश्चन में पूछते हैं, कंसीडर द फ्लोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम बोर्ड सेटअप ऑन अप्रैल 25, 1989। ये बिल्कुल रोंग है। नेक्स्ट पूछते हैं, नेक्स्ट बताया जा रहा है वर्ष 1971 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कोई भी महिला कैबिनेट मंत्री नहीं थी। यस, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1972 में बनी थी। तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था सरला शर्मा। क्या नाम था उनका, सरला शर्मा। और कहाँ से थी वो, ऊना से। ठीक, ये तो ठीक हो गया। अब तीसरा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा वर्ष 1913 में पुनर्जीवित हुई। तो ये आपका रोंग है। तो इस जो नेक्स्ट था, द केसी शर्मा कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू एक्वायर द अबाउट द बिनामीज प्रॉपर्टीज ऑफ इन हिमाचल प्रदेश। तो आपका ये भी गलत है। तो कौन थे उस टाइम पे, डीपी सूद। जो आपका जो सही आंसर बनता है सेकंड और थर्ड। ठीक। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में पूछते हैं, हाउ मैनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश आर डेजिग्नेटेड एज उत्कृष्ट महाविद्यालय ड्यूरिंग 2022 से 2023 के बीच में। तो कितने थे, तो वो थे आपके बेसिकली वो थे 9। तो ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें 10 दिया गया, 12, 15, 20। तो ये जो आंसर की आएगी तो उस हिसाब से यह क्वेश्चन स्क्रैप कर दिया जाएगा। या लास्ट पूछते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन हिमाचल प्रदेश 2021 टू 2022। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए, गैस कीजिए आप। चलो 31 मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द हाईएस्ट पोलिंग परसेंटेज इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2014। तो कहाँ से हुई थी, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो वहाँ से ही हुई होगी। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांगड़ा। ठीक। 31 का आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। थैंक यू सो मच। यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।